सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ दिस इज अवर सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो ऑन मैटर अवर सराउंडिंग्स पार्ट 2। अब ध्यान दीजिए कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जितने भी मैटर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और वो किस तरह से एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होते हैं। सो आज हम लोग पढ़ेंगे कि मैटर जो है वो अपने स्टेट्स में चेंज करते हैं। कल मैंने बताया था आप लोगों को कि मैटर जो होते हैं वो अपने स्टेट्स में चेंज करते हैं किसके बिहाफ पर, प्रेशर और टेम्परेचर के बिहाफ पर, यानी डेल्टा टी और डेल्टा पी के बिहाफ पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर के बिहाफ पर कैसे कोई जो मैटर है वो अपने स्टेट में चेंज लाता है। तो पहला पॉइंट है हम लोग का मेल्टिंग। देखिए मेल्टिंग क्या है, तो मेल्टिंग इज अ प्रोसेस व्हेन एनी सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड स्टेट। मतलब कि क्या कह सकते हैं हम लोग कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है और क्या होता है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे चेंज होता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर चेंज होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जैसे अगर हम बात करें आइस की, तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा, अगर हमें किसी भी डिग्री सेल्सियस को अगर हमें चेंज करना हो केल्विन में, डिग्री सेल्सियस को अगर हमें केल्विन में चेंज करना है तो इसके लिए सिंपल मेथड है, हम लोग क्या करते हैं 273 से प्लस कर देते हैं, 273 से प्लस कर देते हैं। स्टूडेंट्स इस वैल्यू को याद रखेंगे कि 273 से इसको प्लस कर देते हैं। फिर देखिए अगला है बॉइलिंग पॉइंट, सो फ्रेंड्स बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट है या वो मिनिमम टेम्परेचर है जिसमें कोई लिक्विड वेपोरेट होना स्टार्ट हो जाती है। क्या होती है? वेपोरेट होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे अगर हम बात करें नॉर्मली तो वाटर जो है ये वेपोरेट होना 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टार्ट होती है। जो वाटर होती है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है, इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, अगर कई बार क्या होता है एमसीक्यूज में 100 डिग्री सेल्सियस ना पूछकर इसकी केल्विन में वैल्यू पूछ लेता है, तो हम लोग क्या करते हैं 100 प्लस 273 कर देंगे, तो ये वैल्यू जो है 373 केल्विन में बदल जाएगी। तो इस तरह क्या है, केल्विन में पूछे तो केल्विन में भी कर जाएंगे और अगर डिग्री सेल्सियस में पूछता है तो 100 डिग्री सेल्सियस हम लोग को याद रहेगा। ओके, अगला टॉपिक है हम लोगों का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखिए फ्यूजन डायरेक्टली रिलेटेड है मेल्टिंग से, किससे? मेल्टिंग से। और बॉइलिंग जो है ये डायरेक्टली रिलेटेड है वेपोराइजेशन से। तो देखिए फ्रेंड्स 1 केजी सॉलिड, ये अमाउंट याद रखेंगे, 1 केजी, हाँ 1 केजी सॉलिड को एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए जो तो 1 केजी सॉलिड को चेंज होने में कितना समय लगा, 1 केजी सॉलिड्स को मेल्ट होकर लिक्विड में बदलने में कितना टेम्परेचर लगा, वही क्या कहलाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड इट कैन change into liquid in 1 kg called latent heat of fusion। अब बात करते हैं latent heat of vaporization की। तो latent heat of vaporization क्या है, सेम पॉइंट है कि 1 लीटर जो है लिक्विड को चेंज होने में कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगा और एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए इस पे। तो क्या हो जाएगा, यही कहलाएगा आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है कि 1 केजी सॉलिड को लिक्विड में बदलने में कितना टेम्परेचर लगा, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है 1 केजी लिक्विड को गैस में चेंज होने में कितना टेम्परेचर लगा। इसी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, नेक्स्ट जो सिलेबस है, नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है उसका नाम है सब्लिमेशन। अब देखिए कुछ ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि
सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर सॉलिड, लिक्विड और गैस के इस जो फिनोमेना है इसको फॉलो नहीं करते हैं, उन्हें ये प्रोसेस के थ्रू वो अपने स्टेट में चेंज लाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं मोम की या वैक्स की, तो वैक्स क्या करता है, अगर हम वैक्स को हीट देंगे तो वो डायरेक्टली किससे में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में ना चेंज होकर डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। द प्रोसेस इन विच solid directly change into gaseous state is called sublimation, is called sublimation. So students, अब हम लोगों ने पढ़ लिया कि टेम्परेचर के चेंज में लाने से मैटर किस तरह से रिएक्ट करते हैं, कैसे अपने स्टेट्स में चेंज लाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बी जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर में चेंज लाने के बाद से कैसे कोई सॉलिड रिएक्ट करता है। अब देखिए इसमें एक डायग्राम दिया है, इसको हम लिख सकते हैं। देखिए इसमें एक डायग्राम दिया है, सॉरी सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बी टॉपिक पे देखेंगे। बी टॉपिक पे क्या है, पहले हम लोगों ने पढ़ा कि टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे मैटर्स पे पड़ता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेशर का इफेक्ट कैसे मैटर्स पे पड़ता है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि जो इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर है वो कैसे वर्क करेगा। यहाँ देखिए एक डायग्राम दिया गया है जिसमें एक पिस्टन और एक सिलेंडर लिया गया है। तो पिस्टन और सिलेंडर में देख रहे हैं कि अगर हम किसी मेटल को डाले हैं, पिस्टन जैसे ही क्लोज में लाते हैं, देखिए पिस्टन को क्लोज में लाया गया है, और जैसे ही क्लोज में लाते हैं तो क्या होता है कि पिस्टन जो है ये अपने मॉलिक्यूल्स को या इनके बीच की जो डिस्टेंस है, जिसे हम लोग कह रहे थे IMF, इसकी वैल्यू कम हो जा रही है, जिससे कि मैटर्स जो है अपने स्टेट में चेंज ला दे रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर द पार्टिकल ऑफ ए गैस कैन बी क्लोज्ड टुगेदर। अगर हम किसी गैस के पार्टिकल को कंप्रेशर या पिस्टन से कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है कि ये इसके जो पार्टिकल्स हैं गैस के, ये क्लोज आ जाते हैं। सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम लोग ड्राई आइस के नाम से जानते हैं, ये भी क्या करता है, ये भी डायरेक्टली जो है लिक्विड से डायरेक्टली लिक्विड्स में चेंज हो जाता है। यहाँ लिखा भी है, सॉलिड ड्राई आइस इज चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड व्हेन प्रेशर इज रिड्यूस्ड मान द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, thus the state of matter solid liquid gas determined by temperature and pressure। तो इस तरह से क्या है कि जो ड्राई आइस है ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कह रहे थे। अब सब्लिमेशन में देखिए यहाँ एक डायग्राम दिया गया है। सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होती है तो इसे हम लोग बोलते हैं फ्यूजन या मेल्टिंग बोलते हैं। और अगर सॉलिड लिक्विड से अगर सॉलिड में कोई मैटर चेंज होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। फिर देखिए यहाँ लिक्विड से अगर गैस में कोई चीज चेंज होती है तो इसे हम लोग बोलते हैं वेपोराइजेशन, और इसका रिवर्स होता है तो इसे कंडेंसेशन। और सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए या कोई भी सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, इसे हम लोग सब्लिमेशन ही बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन क्या है, देखिए यहाँ लिखा गया है, ए सरफेस फिनोमेनन इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट ऑन एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। पार्टिकल्स ऑफ द सरफेस लिक्विड हायर काइनेटिक एनर्जी देन द अदर्स। देखिए मैंने अभी हम लोगों ने बात की थी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो कोई भी चीज जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है
कोई भी मैटर अपने बॉइलिंग पॉइंट से गैसियस स्टेट में जाना स्टार्ट होता है, लेकिन अगर उसकी स्पीड को बढ़ा दी जाए या अगर हम चाहें तो उसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए। जैसे अगर हम बात करें, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, अब इससे एबव चली जाए, टेम्परेचर जो है इससे एबव चली जाए, 100 से प्लस हो जाए, मान लेते हैं 105 डिग्री सेल्सियस हो गई, तो इसे हम लोग बोलेंगे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन देख रहे हैं ना, वेपोरेशन और इवेपोरेशन। अगला, इवेपोरेशन कुछ चीजों पे डिपेंड भी करती है या कुछ इसके अफेक्टिंग पॉइंट्स भी होते हैं। तो पहला अफेक्टिंग पॉइंट्स है इसका सरफेस एरिया। अगर किसी मैटर का सरफेस एरिया ज्यादा हो तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। अगर हम देखें कि अगर कोई मैटर है उसका इवेपोरेशन रेट अगर ज्यादा होता है तो उसका सरफेस एरिया भी बड़ा होगा, उसका सरफेस एरिया भी इंक्रीज होगा, उसका सरफेस एरिया भी इंक्रीज होगा। लेकिन अगर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स हैज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज, या हम उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर दें तब भी ये क्या होगा, इसका इवेपोरेशन रेट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, तो ओके स्टूडेंट्स, फिर सी जो है ये ह्यूमिडिटी भी डिपेंड करती है, इवेपोरेशन को इफेक्ट करती है, एंड स्पीड की बाइंड भी इफेक्ट करती है इवेपोरेशन को। जैसे अगर हम देखें कि गर्मी के दिनों में अगर हम कपड़े छत पे गीले कपड़े सुखाने के लिए जाते हैं, रखते हैं कपड़े को, तो कुछ देर बाद वो सूख जाते हैं। अगर बाइंड की स्पीड ज्यादा होती है तो जल्दी सूख जाते हैं, तो ये भी इफेक्ट पड़ता है इवेपोरेशन पे। अगला, इवेपोरेशन जब होती है हमेशा कूलिंग इफेक्ट देती है। जो हम लोग को कूलर देखने को मिलता है ये इवेपोरेशन पे ही वर्क करता है, जिसमें हम लोग पानी डालकर और साइड से वेंट्स लगाते हैं, ये कूलर भी जो है इवेपोरेशन पे वर्क करता है। The cooling caused by evaporation is based on the fact liquid evaporates its latent heat of vaporization surroundings, which losing or get cooled. इस तरह क्या है कि इवेपोरेशन जब का प्रोसेस जब बढ़ता है या होता है तो इससे ही क्या होता है कि कूलिंग स्टार्ट होती है। जैसे कि अगर हम बात करें, जो हम लोग के गर्मी के दिनों में कूलर्स देखने को मिलते हैं, एसी आर्किटेक्चर पे काम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माय वर्ड्स एंड आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एवरीवन।